हे गाइस, वेलकम बैक टू कॉमर्स कैबिन। इस वीडियो में हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का कॉन्सेप्ट एंड इस चैप्टर की बेसिक थ्योरी पढ़ने वाले हैं। यार आपको एक बात मैं सीधी सीधी बता देना चाहता हूं कि दिस चैप्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ टर्म 2। द रीजन इज कि टर्म 2 के 40 मार्क्स में से 25% मार्क्स मतलब 10 मार्क्स ये चैप्टर कवर करता है। तो अगर आप इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं और क्वेश्चंस करना सही तरीके से सीखते हैं तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो गाइस स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। गाइस क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज में आपने टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे प्रकार होते हैं। जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो स्कूल से लेके मेडिकल शॉप से लेके ग्रोसरी शॉप से लेके कॉलेजेस तक ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस ही तो हैं। अगर मैं बात करूं मेरे हेयर ऑयल से लेके फुटवियर के ब्रांड तक, ये सारी की सारी चीजें एक ऑर्गेनाइजेशन ने ही बनाई है। बस फर्क इतना है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनका मकसद प्रॉफिट कमाना होता है। लेकिन कहीं ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं हम इन सारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं पढ़ने वाले। क्यों? क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अभी तक मैंने जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात की ये सारी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। लेकिन कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना कभी भी नहीं होता। वहीं अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर फॉर यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड आर सेट अप एज अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस which function without any profit motive। मतलब ये कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका सेटअप होने का मकसद जो है वो सोशल वेलफेयर करना है, किसी भी तरीके की सर्विस प्रोवाइड करना है या फिर किसी भी कल्चर को बढ़ावा देना है। इनका कभी भी मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इसीलिए इन्हें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहा जाता है। वहीं अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो गाइस आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक वीडियो। इस वीडियो में मैं जहां पर खड़ा हूं वो एक एनपीओ है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद है अनाथ बच्चों को शेल्टर प्रोवाइड करना, उन्हें एजुकेशन देना, उन्हें खाना देना। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल दादी की रसोई, सोनू सूद फाउंडेशन, रॉबिन हुड आर्मी, ओल्ड एज होम्स, ये तमाम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता बल्कि किसी ना किसी तरीके की सर्विस प्रोवाइड करना होता है। गाइस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को और बेहतर तरीके से जानने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इसके फीचर्स को भी समझें। गाइस आप सभी को फीचर्स कभी याद नहीं करने। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि फीचर्स इज ऑल अबाउट एनपीओ क्या है, एनपीओ क्या चाहता है, एनपीओ क्या नहीं चाहता, एनपीओ कौन चलाता है और एनपीओ कैसे चलाया जाता है। अगर आप इन पांचों सवालों के जवाब ढूंढ लेते हैं तो आपको एनपीओ के लाइन बाय लाइन 5 फीचर्स मिल जाएंगे। बात करते हैं पहले सवाल की कि एनपीओ क्या है। तो एनपीओ इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि एक एनपीओ है, उस एनपीओ ने गरीब बच्चों को खाना खिलाया और गलती से खाने में कुछ ऐसा गिर गया था कि सारे बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गई। अब किसी एक व्यक्ति ने, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ व्यक्ति ऑफ एनपीओ, किसी एक बाहर के व्यक्ति ने एनपीओ के खिलाफ आवाज उठाई और मुकदमा दायर कर दिया और अब यहां पर जो एनपीओ है उसको वो केस लड़ना पड़ेगा। ध्यान रखिए यहां पर जब भी मुकदमा होगा वो मुकदमा पूरा का पूरा एनपीओ के ऊपर चलेगा और अगर एनपीओ केस लड़ता है तो उसको एज अ एनपीओ केस लड़ना पड़ेगा, नॉट एन इंडिविजुअल। इसलिए कहा जाता है कि एनपीओ इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। यहां पर जितने भी लीगल प्रोसीजर्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोसीजर एनपीओ के नाम पर होते हैं, ना कि किसी व्यक्ति के नाम पर। दूसरे फीचर को जानने के लिए दूसरा सवाल था कि एनपीओ क्या चाहता है। गाइस जो एनपीओ होते हैं इनका मकसद होता है सर्विस प्रोवाइड करना या किसी भी कल्चर को बढ़ावा देना। तो सेकंड फीचर में हम लिख सकते हैं कि दे आर सेट अप टू प्रोवाइड सर्विसेज। तीसरे फीचर को जानने के लिए तीसरा सवाल था कि एनपीओ क्या नहीं चाहता। तो गाइस जो एनपीओ होते हैं इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, ये प्रॉफिट कमाना नहीं चाहते, तो हम कह सकते हैं दे डू नॉट हैव एनी रिलेशन विद द प्रॉफिट। चौथे फीचर को जानने के लिए चौथा सवाल था कि एनपीओ कौन चलाता है। तो गाइस जो एनपीओ होते हैं ये कोई इंडिविजुअल नहीं चलाता, ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बहुत सारे लोगों द्वारा मिलकर चलाया जाता है जिनको बोला जाता है मेंबर्स ऑफ दैट एनपीओ। तो फोर्थ फीचर में हम ये लिख सकते हैं कि एनपीओज आर मैनेज्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। पांचवें फीचर को जानने के लिए पांचवा सवाल है कि एनपीओ कैसे चलता है। गाइस ऑब्वियस सी बात है
कि एनपीओ का मकसद है सर्विस प्रोवाइड करना, तो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे पैसों की जरूरत तो पड़ती होगी, ठीक है। तो ये जो पैसा होता है ये एनपीओ के पास कहां से आता है? ऑब्वियस सी बात है कि एनपीओ को पैसा ही चलाता है, लेकिन कौन सा पैसा चलाता है? तो गाइस यहां पर हम ये कह सकते हैं कि एनपीओज आर फंडेड बाय द डोनर्स, बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द मेंबर्स ऑफ एनपीओ। अब हम जानते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग प्रोसीजर के बारे में। गाइस अगर मैं बात करूं कि कोई भी काम बिना पैसों के हो जाए तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अब भले ही वो काम कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कर रही हो या फिर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कर रही हो, अगर आपको कोई भी काम करना है तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि वो फ्री में गरीब बच्चों को खाना खिलाएगा। अब खाना तो वो फ्री में खिला रहा है, लेकिन जब वो एनपीओ खाना बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको वहां पर खर्चा करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी एनपीओ हो, अगर उसको सर्विस प्रोवाइड करनी है तो खर्चा करना पड़ेगा। और आपको तो एक बात पता होगी, जहां पर भी पैसा होता है वहां पर ये जरूर होता है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। सो इसी लड़ाई झगड़े और मारा पीटी से बचने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई पैसों का हिसाब आप करें। मैं ये नहीं कह रहा कि एनपीओ में लड़ाई झगड़े होते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप रिकॉर्ड्स। मतलब आप जो भी खर्चा कर रहे हैं उनका आपको हिसाब किताब रखना पड़ेगा। इसलिए जो एनपीओज होती हैं वो डेली बेसिस पर 3 चीजों को मेंटेन करती हैं। नंबर 1 इज कैश बुक, नंबर 2 इज लेजर अकाउंट्स एंड नंबर 3 इज स्टॉक रजिस्टर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब 31 मार्च के दिन जो एनपीओज होती हैं वो 3 चीजें प्रिपेयर करती हैं फाइनल अकाउंट्स के नाम पर। नंबर 1 इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, नंबर 2 इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द 3rd वन इज बैलेंस शीट। कैसे जो तीनों की तीनों चीजें होती हैं ये एट द एंड ऑफ द ईयर बनाई जाती है। अगर मैं आपको छोटा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दूं तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है कैश और बैंक के हिसाब किताब को देखने के लिए कि कितना कैश आया और कितना कैश गया ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। और ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है ये कैश बुक के थ्रू बनाया जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाने का मकसद होता है ये जानना कि ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर जो एनपीओ है उसने कितनी इनकम्स की हैं और कितने एक्सपेंडिचर्स किए हैं। इनकम ज्यादा है साल भर में या एक्सपेंडिचर ज्यादा है। और वहीं अगर मैं बात करूं बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट का तो कोरा मकसद होता है ये देखना कि एनपीओ के पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं और कितना कैपिटल फंड है फ्यूचर में सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। सो गाइस दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि एनपीओ का कॉन्सेप्ट क्या होता है और एनपीओ एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वीडियो की, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर के बीच का डिफरेंस समझाने वाला हूं। तो होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक द वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी एनपीओ के कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझ पाए। टिल देन बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट कैबिन।